एडजेक्टिव के पहले क्लास में हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की चर्चा की, एडजेक्टिव की जो परिभाषा थी उसकी चर्चा की। अब आज जो है दूसरा जो टाइप्स है उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरा टाइप्स है जिसकी स्पेलिंग होती है ADJECTIVE, एडजेक्टिव ऑफ QUANTITY। ये क्वांटिटी की स्पेलिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसकी हिंदी होती है मात्रावाचक विशेषण। मात्रावाचक विशेषण। अब हम जैसे पहले डिस्कस किए थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, आकार, प्रकार, इस सब की चर्चा होगी। जितने भी रंग के नाम हैं उनकी चर्चा होती है, जिसको कि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में रखते हैं। ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब जैसे मात्रावाचक, तो इसमें आप ये पढ़ेंगे कि खास करके इसमें सजीव का लेना देना बहुत कम है, क्योंकि सजीव जो है तो मात्रात्मक भाव को कम व्यक्त करते हैं। निर्जीव जो हमारी होगी, कई वस्तुएं होती हैं, वो आपको मात्रा को स्पष्ट करेंगे। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से मात्रा रूपी विशेषता का पता चलेगा तो उसको जो है हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में रखते हैं, यानी मात्रावाचक विशेषण में रखते हैं। इसके अंतर्गत जो कुछ शब्द आते हैं उसको हम आपको चर्चा कर देते हैं। तो जो वर्ड्स आते हैं इसमें हम लोग रखते हैं सम, एनी, इनफ और लिटिल। सम, एनी, इनफ, लिटिल। इसमें आपको सम, एनी दोनों का मतलब होता है कुछ। इसका पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, इसका नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, नकारात्मकता में। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, यानी जितना होना चाहिए उतना। और उसके बाद लिटिल, लिटिल मीन्स होता है आपको, लिटिल का 3 प्रयोग है जो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके जो 3-4 प्रकार हैं हम उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कर रहे हैं, जिसको आपको समझने का मौका मिलेगा। अब आप देखेंगे यहाँ जो एग्जाम्पल है, पहले सम का एग्जाम्पल लेते हैं। I have some money. I have some money. मेरे पास कुछ पैसा है। अब यहाँ देखोगे मनी जो है, मनी मीन्स पैसा होता है, तो ये जो है आपका ये नाउन हो गया। और कुछ पैसा है, तो पैसे को जो है, मनी को हम लोग रखते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन के बारे में आप पढ़ें कि इसकी गिनती नहीं होती है, इसकी गिनती नहीं होती है। तो इसके लिए जो है आपको सम जो है, इसीलिए इसकी मात्रा को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सम हो गया एडजेक्टिव, यानी मेरे पास कुछ पैसा है। ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब आप यहाँ देखते हैं, हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। तो अगला एग्जाम्पल जो फिर है आपका, वो हम लोग प्रयोग करते हैं एनी के लिए। एनी के लिए आपको बताए हैं कि एनी का प्रयोग जो है वो निगेटिव सेंस में किया जाता है। तो आप उसको देखिए, आई हैव नॉट एनी मनी।
हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव नॉट एनी मनी, यहाँ पर आप देखें नॉट लग गया तो यहाँ पर एनी लगाएंगे, और यहाँ पर जब नॉट नहीं लगा हुआ था हम यहाँ पर सम लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से दो प्रयोग इनफ है। तो एग्जाम्पल देखेंगे अगला, आई हैव इनफ राइस, राइस मीन्स होता है चावल, उसको भी हम लोग मटेरियल नाउन में रखते हैं। तो आई हैव इनफ राइस, मेरे पास पर्याप्त चावल है, जितना होना चाहिए उतना है चावल। इस तरीके से जो आप यहाँ देख रहे हैं कि सम, एनी, इनफ, ये तीनों का हमने मात्रावाचक विशेषण के रूप में प्रयोग किया। और अब जो आपका मैंने बताया आपको कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, जो तीन आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और हैं, जिसके प्रयोग को हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तीसरा जो हमारा एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसमें भी आपको जो है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू को पढ़ना है। तो लिटिल, ए लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का जो प्रयोग है, और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का जो प्रयोग है, ये आगे दोनों के अंतर आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट होंगे। तो इसमें आपको लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल को हम फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर आपको अगली क्लासेस में इसके आगे की जानकारी